हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड बच्चों। आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 9 भगवान बुद्ध, जो कि एक संस्मरण है, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में एक औरत रहती थी और उस औरत का नाम गौतमी था। और गौतमी का एक ही बेटा था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। तो एक बार क्या होता है कि गौतमी का बेटा जो है बीमार हो जाता है और बीमारी की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु से गौतमी बहुत दुखी होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब रोते रोते उसे अचानक भगवान बुद्ध का ध्यान आता है कि भगवान बुद्ध के पास मैं जाऊँ तो मेरे बेटे को जीवित कर देंगे। तो अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर, मृत शरीर लेकर भगवान बुद्ध के पास जाती है। तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि माता, तुम ऐसे किसी घर से थोड़ा सा जल ले आओ जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, यानी जिस घर में कोई भी मौत ना हुई हो। तो मैं मंत्र पढ़कर आपके पुत्र पर जल डालूंगा और आपका पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। तो गौतमी जो होती है वो सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। निराश होकर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस आ जाती है। तो भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि माता, यह संसार का निश्चित नियम है, आज नहीं तो कल सभी को जाना है, फिर मोह कैसा। गौतमी को आत्मबोध हो जाता है, यानी कि वो समझ जाती है इस बात को, सच्चा ज्ञान हो जाता है कि हाँ ये बात सत्य है। और अपने पुत्र का दाह संस्कार करके अपना कर्तव्य पूरा करती है और शांत भाव से अपने घर चली जाती है। ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है, जो आया है उसे जाना ही है। ठीक है। ज्ञान कोश देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ। उन्होंने कौन सा धर्म चलाया? बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा व पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। ऐसे शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। शब्दार्थ में सबसे पहले बीमार यानी रोगग्रस्त, जीवनदान यानी नया जीवन देना, निश्चित पक्का, पार्थिव यानी मृत, ढाढ़स यानी हौसला, आत्मबोध यानी सच्चा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, गौतमी कहाँ रहती थी? गौतमी गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? गांव में। वह जोर जोर से क्यों रोने लगी? गौतमी का बेटा मर गया, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगी थी। वह अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर किसके पास गई थी? वह अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर भगवान बुद्ध के पास गई। किसके पास गई? भगवान बुद्ध के पास। अंत में गौतमी ने अपना कौन सा कर्तव्य पूरा किया? अंत में गौतमी ने अपने पुत्र का दाह संस्कार करके अपना कर्तव्य पूरा किया। कौन सा कर्तव्य पूरा किया? दाह संस्कार करके। ठीक है। सही सब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गौतमी अपने खालिस्तान से बहुत प्यार करती थी। किससे करती थी? बेटे से। उसका बेटा खालिस्तान पड़ गया। क्या पड़ गया था? बीमार। निराश होकर गौतमी खालिस्तान के पास वापस आ गई। किसके पास आ गई थी? महात्मा बुद्ध के पास। गौतमी खालिस्तान भाव से अपने घर चली गई। किस भाव से? शांत भाव से। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। गौतमी के साथ कौन सी घटना घटी? गौतमी का बेटा बीमार पड़ गया और बीमारी की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना गौतमी के साथ घटी थी। भगवान बुद्ध ने गौतमी को ढाढ़स बताते हुए क्या कहा? उन्होंने गौतमी से कहा कि माता, तुम किसी ऐसे घर से थोड़ा सा जल लेकर आओ जिस घर में कोई मौत न हुई हो। गौतमी निराश क्यों लौट आई? क्योंकि उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है। सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। गौतमी के 4 बेटे थे। सही है गलत है? गलत है। ठीक है। रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया। ये सही है। भगवान बुद्ध ने उसके बेटे को जीवित कर दिया। ये गलत है। गौतमी को आत्मबोध हो गया। ये भी सही है। ठीक है। भाषा ज्ञान से अधूरे वाक्य को पूरा करना है। तो वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, यानी 4th आएगा। सेकंड में रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया। 3rd आएगा सेकंड में। आज नहीं तो कल सभी को मरना है। 3rd में सेकंड आएगा। गौतमी शांत भाव से अपने घर चली गई, यानी लास्ट वाले में 1st वाला आएगा। ठीक है। निम्नलिखित समानार्थी समान अर्थ वाले शब्दों का सही मिलान कीजिए। यानी समानार्थी यानी जिनके समान अर्थ हो। तो भगवान यानी ईश्वर, ढाढ़स यानी हौसला, अवश्य यानी जरूर, बहुत यानी ज़्यादा। ठीक है। नीचे दिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। गौतम को खाना खाया, नहीं, गौतम ने खाना खाया।
गौतमी की पुत्र बीमार हो गया, गौतमी का पुत्र बीमार हो गया। गौतमी एक गांव से रहती थी, गौतमी एक गांव में रहती थी। मेरे पुत्र का जीवन दान दे दो, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो। ठीक है, तो जिन शब्दों को आपने शुद्ध किया है उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे को की जगह नहीं लिखा, की जगह का लिखा, से की जगह में लिखा और का की जगह को लिखा, तो ये सब क्या है? कारक हैं। ठीक है, इसमें आपका दिया है क्वेश्चन कि कुछ शब्द इन्होंने स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग को शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंत में आए अक को इका में बदल दिया जाता है। अध्यापक, अध्यापिका, ऐसे आपको और बनाने इसी नियम के अनुसार। तो बालक, बालिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका। ठीक है, ये भगवान बुद्ध के बारे में दिया है। ये मैंने पूरा ऐसे फिल कर दिया, आप इसे देख देख के कर सकते हैं। जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी यानी नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और इनके द्वारा चलाया गया धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। ठीक है, आया समझ में? आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।